जय मसीह की सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। आइए हम वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन आप हमसे बातचीत करें। तेरा आत्मा पिता सामर्थी और महान काम करे। प्रभु जी, आप बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं पिता। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं मेरे प्रभु। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, आज हम वचन निकालेंगे यशाया की किताब, उसका 52 की 1 और 2। यशाया की किताब 52 और उसका 1 और 2। हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ ले, उठ हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन खोल दे। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने सिखाया। कुछ बातें हमें खुद करने हैं, परमेश्वर नहीं करेगा। कुछ काम हमें खुद करने हैं, परमेश्वर नहीं करेगा। मगर परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमें उन कामों के लिए तैयार किया है कि हम उन्हें खुद कर सके। आज का टॉपिक ये है, कुछ काम हमें खुद करने हैं, और इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? हे सिय्योन, सिय्योन मतलब परमेश्वर के लोग, यरूशलेम मतलब परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर के लोग। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। मेरे को सिय्योन की दशा उस वक्त खराब थी, यरूशलेम की दशा, उन लोगों की दशा बहुत खराब थी। जब परमेश्वर का ये वचन यशाया के पास आया, और यशाया के द्वारा परमेश्वर बोलता है, हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर क्या बोलता है? हे सिय्योन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। मतलब परमेश्वर उसको बोल रहा है जाग जाग। ये नहीं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर कहता मैं तुझे जगाऊंगा, कहता तू खुद जाग जाग। मेरे प्रिय, आज हम बहुत सारे मसीह लोग, प्रभु के आने का समय निकट है, अभी भी हम सो रहे हैं, अभी भी हम जागे नहीं हैं, अभी भी हम प्रभु का काम बोझ के साथ नहीं कर रहे हैं, अभी भी हमारे अंदर प्रभु के लिए बोझ नहीं आया, अभी भी हम किन चीजों में फंसे हुए हैं? आशीषों और बरकतों में से। अब हमें खुद आशीष बन जाना चाहिए, अब हमारे द्वारा खुद रूहें बचानी जानी चाहिए। मगर अब हम क्या कर रहे हैं? हम खुद आशीषों के पीछे पड़े, हम खुद जाग नहीं रहे। हमारा प्रार्थना का जीवन सही नहीं है, हमारे चर्च जाने का जीवन सही नहीं है, हमारा बाइबल पढ़ने का जीवन सही नहीं है, हमारी आत्मिक परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि हम सो रहे हैं। दुष्ट ने हमें गहरी नींद में डाल दिया है और हम सो रहे हैं। परमेश्वर कहता है जाग जाग, मतलब तू खुद जाग, तुझे खुद जागना पड़ेगा और अपना बल धारण कर। मतलब खुद बल ग्रहण कर, खुद मजबूत हो, खुद बलवंत हो। अब ध्यान से सुनना, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, खुद कैसे हम हो सकते हैं? परमेश्वर ही सब कुछ करता है, प्रभु ताकतवर बनाता है, परमेश्वर हमें जगाता है, परमेश्वर हमें बल देता है। यस मेरे प्रियो, राइट। मगर कुछ बातें हमें करनी होती हैं। मसीह लाइफ में एक लेवल है जब परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें सिखाता है, हमें तैयार करता है। उसके बाद परमेश्वर चाहता है, अब तू तैयार हो चुका है, अब तूने खुद खड़े होना है, अब तूने खुद अपने आप को मजबूत करना है, अब तूने खुद जागना है। अब बार बार आकर मैं तुझे जगाऊंगा नहीं, अब तुझे खुद जागना है, खुद तुझे तैयार होना है। यहां पर परमेश्वर कहता है जाग जाग, अपना बल धारण कर और अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। मतलब परमेश्वर हमें सब कुछ करने को बोल रहा है। अब ये परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं करूंगा,
कहता तुम करो। मतलब एक समय था मेरे प्रियो जब परमेश्वर ने हमें तैयार किया, हमारे अंदर सब कुछ डाल दिया कि अब हम खुद उन चीजों को कर सके। सुनने में जब हम वचन को पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब लगे, परमेश्वर हम कैसे करें? अरे तू करने वाला है सब कुछ, तू हमें तैयार करेगा, तू हमें जगाएगा, तू हमें बल देगा। यस मेरे प्रियो, ये भी राइट है, मगर वो एक लेवल की बात है। एक लेवल पे परमेश्वर आके हमें कहता है अब तुझे खुद जागना होगा, खुद तुझे बल ग्रहण करना पड़ेगा, खुद तुझे सौभाग्यमान वस्त्र मतलब कि पवित्र वस्त्र पहनने होंगे, धार्मिकता के वस्त्र पहने होंगे, पवित्र जीवन अब तुझे खुद जीना होगा। और क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। यहां पर परमेश्वर एक और बात कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को कहता है कि अब से दुष्ट लोग तेरे जीवन में नहीं आएंगे। कई बार हमें डर होता है कहीं हमें फिर से बुरा आदमी ना मिल जाए, कहीं हमारे जीवन में फिर से एक बुरा व्यक्ति ना आ जाए, हमारे जीवन को पहले उसने बर्बाद किया फिर से करेगा। मगर आज से परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है कि आज के बाद तेरी चर्च में, तेरे जीवन में, तेरी लाइफ में कोई भी बुरा इंसान एंटर नहीं करेगा। अगर वो करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसे करने नहीं देगा। अच्छे लोग ही आएंगे, तुझे उठाने वाले, तुझे ऊंचा करने वाले लोग आएंगे। मेरे काम को, मेरे मकसद को तू पूरा कर सके, ऐसे लोग तेरे जीवन में मैं भेजूंगा। बुरे लोग निकल जाएंगे तेरी जिंदगी से, जो तुझे बर्बाद करते हैं, जो तेरी चर्च को तोड़ते हैं, जो तेरी लाइफ को तोड़ते हैं, जो तेरे परिवार को तोड़ते हैं, ऐसे लोग अब मैं आने नहीं दूंगा। अब अच्छे लोग आएंगे। मगर मेरे प्रिय परमेश्वर कहता है कुछ बातें बेटा तुझे करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर कह रहा है खुद जाग, प्रार्थना में जाग, बाइबल पढ़ने में जाग, चर्च जाने में जाग, टाइथ देने में जाग, मेरे लिए बोझ रखने में जाग, पाप को छोड़ने में जाग। मगर हम कैसे खुद कर सकते हैं? एक बात बताओ, मान लो मैं अपने बेटी को कहूं जैसिका तू ऐसा कर, आज ना पटियाले जाके आ और जाके ये काम करके मेरा आ जाना। मेरे प्रिय मैं उसको क्यों भेज रहा हूं आप बताइए? इसका मतलब ये है इससे पहले मैं जैसिका को लेके गया हूं पटियाले, उसने पटियाले का रास्ता देखा है, वो पटियाले मेरे साथ गई है, वो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, अब पटियाले गई है। अब मैं उसको आके बोलता हूं बड़ी हो चुकी है, अब तू पटियाले जाके आ। उसको पता है कहां से टिकट मिलेगी, कहां से बस मिलेगी, कहां पर बस उतारेगी। अब उसको मैंने सब कुछ ले जाकर सिखा दिया है। अब उसको इस योग्य बना दिया है कि वो खुद जाकर पटियाले जाकर आ सकती है। कई बार मेरे प्रिय परमेश्वर हमें कहता अब तू ये काम कर, अब तू ये काम कर, अब तू जाग, अब तू बाल धारण कर। ये क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि परमेश्वर हमें, हमारे अंदर वो सिस्टम डाल चुका है, वो चीजें हमें सिखा चुका है और उसको हम पर भरोसा है कि हम वो काम कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता अब तू कर। हालेलुया। मेरे शुरुआत में परमेश्वर हमें तैयार करता है बहुत सारी बातों के लिए, पर एक समय मसीह में ऐसा आता है जब परमेश्वर कहता है अब रमेश तुझे करना पड़ेगा, अब मीनू तुझे करना पड़ेगा, अब जैसिका तुझे करना पड़ेगा, अब रिक्की तुझे करना पड़ेगा, अब गुरमीत तुझे करना पड़ेगा, अब मैं नहीं करूंगा तेरे लिए। अब तू कमजोर महसूस कर रहा है, तुझे खुद मुझसे बल धारण करना पड़ेगा। आपको एक बात बताता हूं, एक बुद्धिमान औरत थी बाइबल में जिसे 12 वर्ष से रोग था मेरे प्रियो, लहू बहने का रोग। आपको पता है प्रभु ने उसके घर में जाकर उसको चंगा नहीं किया, वो खुद उठी, खुद गई, भीड़ में से धक्का मुक्की करते हुए जाके परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, खुद परमेश्वर के सामर्थ को खींच लिया, उसके बल को खींच लिया, उसने खुद बल धारण किया। और प्रभु ने क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, मेरे ने नहीं। कहने का मतलब क्या था? वो बेटी जागी, वो बेटी उठी और उसने जाके, उस बेटी ने, उस बहन ने जाके मेरे प्रियो अपनी चंगाई को, अपनी चंगाई के बल को धारण कर लिया, खींच लिया प्रभु में से। प्रभु तो मेरे प्रियो परमेश्वर प्रार्थना की जगह में बैठा है। आप ये उम्मीद मत करो परमेश्वर आपको पावर देगा, अब नहीं। अगर आपको पावर की कमी महसूस हो रही है, प्रार्थना में जाओ, खुद खींच लो। मूसा जब परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 डे नाइट परमेश्वर के साथ था, प्रभु ने उसको रोशनी नहीं दी,
उसके शरीर ने, उसकी आत्मा ने खुद अपने चेहरे पर परमेश्वर की किरणों को, उसकी ग्लोरी को खींच लिया। अब परमेश्वर आपको सब कुछ नहीं देगा, उसने आपको बताया जगह कहां है, जाओ यहां पर जाकर रिसीव कर लो। अगर तुम कमजोरी महसूस करो, यहां पर जाओ और जाकर बल को धारण कर लो, बल को रिसीव कर लो। मेरे परमेश्वर कभी भी आपको वो काम करने के लिए नहीं कहेगा जिस काम को करने के लिए या तो उसने आपको तैयार नहीं किया या उसकी शक्ति नहीं दी है। एक बार एक पास्टर एक बहन को कहता, अपने बाइबल में से निकाल कर मुझे 100 रुपए दे। वो कहती, मैं कैसे दूं, मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है। वो कहता, अपने बाइबल को खोल, उसमें से 100 रुपए निकाल और मुझे दे। पास्टर बार बार बोलता रहा, मुझे पैसे निकाल के अपनी बाइबल में से दे। तो बहन मजबूर होकर कहते, चलो मैं बाइबल खोलती हूँ। जब बाइबल उस खोलने लगी तो उसमें से 100 रुपए निकले और उसने 100 रुपए निकाल के पास्टर को दिए। वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे 100 रुपए आए? तो उसने बोला, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैंने ही तेरे बाइबल में 100 रुपए डाले थे। हालेलुया। और तभी मैं कह रहा था, मुझे 100 रुपए निकाल के दे। कहने का मतलब क्या है? वो कहना चाहता था, जिस काम की क्षमता परमेश्वर ने तेरे अंदर नहीं डाली है, जिस काम के लिए प्रभु ने तुझे तैयार नहीं किया है, वो काम परमेश्वर तुझे करने के लिए कभी नहीं कहेगा। अगर प्रभु तुझे कुछ कह रहा है, गुरमीत प्रार्थना कर, तो उसको पता उसने तुझे तैयार किया, तेरे अंदर वो सामर्थ है, तू कर सकती है। अगर प्रभु कह रहा है तू चर्च के लिए बोझ रख, चर्च के लिए बीज बोया कर, तो इसका मतलब प्रभु आपको उसके लिए तैयार कर चुका है। आप कहते हो, नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा। मेरे लिए आपको लगता है, पर परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ सिस्टम पैदा कर दिया है, कुछ चीजें डाल दी हैं और उसको पता है आप कर सकते हो। मेरे को जब एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने अभी पीछे एक रोबोट बनाया, सोफिया नाम का, वो बोलता है, वो बातचीत करता है, मगर मेरे को तुरंत से थोड़ी बातचीत करता है। उसने उसके अंदर सिस्टम पैदा किया, कितना समय लगाया, उसके अंदर वो फीचर पैदा किया। अब उसके बाद वो उसको इंटरव्यू में ले जाकर कहता है, इनसे बातचीत कर। अब वो बातचीत करती है, उससे बातचीत करता है, वो नाम बताती है, सब कुछ बताती है, मगर उससे पहले उसने वो सिस्टम उसके अंदर डाला, वो कैपेसिटी डाली, वो चीजें डाली जिससे वो बात कर सके। अब वो चाहता है कि ये बात करे, अब ये बोले, अब वो बात करती है लोगों से। कैसे? क्योंकि वो सिस्टम डाला है। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, इसका मतलब ये है उसने अब आपको सिखा चुका है, आपके अंदर वो सिस्टम पैदा कर चुका है, आपके अंदर वो क्षमता पैदा कर चुका है, वो कैपेसिटी पैदा कर चुका है कि आप उस काम को कर सकते हैं। आप अब परमेश्वर को कह रहे हैं प्रभु कर, और परमेश्वर कह रहा है अब मैं नहीं, अब तू करेगा, अब मैं नहीं करूंगा तेरे लिए, अब तुझे करना पड़ेगा। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, तू मुझे बल देगा, यस मैं दे चुका हूं, अब तुझे उस बल को खुद धारण करना है। क्या लिखा है फिलिपियों 4:13 में? कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो कहता है मैं कर सकता हूं। कौन? जो मुझे सामर्थ देता, उसके द्वारा। परमेश्वर सामर्थ दे चुका है मेरे प्रियो, पर करना आपको है। प्रभु आपके लिए हर एक चीज आकर नहीं करेगा। सामर्थ चाहिए तो आपको खुद ग्रहण करनी पड़ेगी। साइंस वंडर चाहिए, आपको खुद ग्रहण करना पड़ेगा। आप अगर कमजोरी में फंसे तो आपको अपनी कमजोरी को खुद हटाना पड़ेगा, और आप ये कर सकते हैं क्योंकि प्रभु ने आपको उसके लिए तैयार किया है। इस वचन में अगर आप देखें तो 6 बातें प्रभु ने बोला उसको करने के। क्या? जाग, जाग। अब उस परमेश्वर को पता, कहता जाग, तू सो रहा है, तेरी प्रार्थना जीवन कहां जा रहा है, तू जाग। तेरी जीवन कहां जा रहा है, तू जाग। तेरी सेवकाई कहां जा रही है, तू जाग। तेरी लाइफ कहां जा रही है, तू जाग। तुझे जागना पड़ेगा। और पहली बात प्रभु ने जागने की बोली, दूसरी बात प्रभु ने बोली बल धारण कर। मेरे प्रिय, अगर आप कमजोर हैं आत्मा में, तो आपको खुद पवित्र आत्मा से भरना है, आपको खुद बल रिसीव करना है। हमेशा उठे और कहें, प्रार्थना में जाए, मैं कहें मैं रिसीव करता हूं परमेश्वर के बल को। जब आप बोल रहे होंगे, आपके अंदर प्रभु ने ऐसा सिस्टम डाला, प्रभु से बल निकलकर आपके अंदर आ जाएगा। मगर जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं रिसीव करता हूं, तब तक वो बल आएगा नहीं, क्योंकि प्रभु अब खुद कुछ नहीं देगा, आपको खुद करना पड़ेगा। मुझे एक सपना आया, जब परमेश्वर मुझे ये वचन बता रहा था, मैंने क्या किया, मैं सपने में देख रहा हूं, मैंने खुद तेल निकाला और अपने सिर पर मल लिया। मैं कहा अब मैं खुद राजा हूं।
मैं कहा प्रभु ये क्या? कहता हाँ, अब खुद तू अपना अभिषेक अब खुद कर ले। मैं तो बार बार कर चुका हूं, अब तुझे अभिषेक करना है। तेरे अंदर अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग को खींच निकाल और खुद अभिषेक कर ले, क्योंकि अब तो मैं बार बार कर चुका हूं, तैयार कर चुका हूं। मेरे प्रियो, हम खुद अपने बल को ग्रहण कर सकते हैं। आप खुद अपने ऊपर अभिषेक रिलीज कर सकते हैं। आप खुद आत्मा से भर सकते हैं। आपको परमेश्वर ने तरीके बताए हैं, आपको परमेश्वर ने तैयार किया है। अब बार बार परमेश्वर की ओर हमेशा मत देखते रहो। प्रार्थना में जाओ, बल रिसीव करो। चर्च जाओ, बल रिसीव करो। प्रभु के पास जाओ, चंगाई खींच लो। अगर चंगाई नहीं मिल रही तो खींच लो। क्या कर रहे हो तुम? चर्च क्यों जाते हो? क्यों नहीं खींचते हो? परमेश्वर, गरीबी है तो गरीबी के श्राप को हटा दो। दुष्ट आत्माएं अटैक करें तो उसको खुद निकाल दो। प्रभु ने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। अगर कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें परेशान करे तो तुम खुद निकालो। नहीं पास्टर जी, मुझसे नहीं होगा। किसने कहा? प्रभु कहता है बल धारण कर, जाग जा, जाग जा। आगे क्या कहता है परमेश्वर? देखो, कहता खुद वस्त्र पहन ले, सौभाग्यमान वस्त्र पहन ले। कौन सा वस्त्र? शोभायमान वस्त्र। शोभायमान वस्त्र कौन सा है? धार्मिकता का वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, सामर्थ्य का वस्त्र, पाप से छुटकारे का वस्त्र, स्वर्गीय परमेश्वर राजा का वस्त्र तू पहन ले। परमेश्वर कहता तू पहन ले, क्योंकि मैं तेरे अंदर पहनने की शक्ति पैदा कर चुका हूं। एक और एग्जांपल देता हूं। जब मेरे प्रिय बच्चा छोटा होता है, हम उसको तैयार करते हैं, हम उसके कपड़े पहनाते हैं। एक माँ, एक बाप उसको तैयार करते हैं, उसको तैयार करते हैं। एक समय ऐसा आता है हम उसको नहीं पहनाते, हम कहते हैं जा कपड़े पहन ले, क्योंकि हम उसके अंदर बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसको सिखा चुके हैं, उसको बुद्धि दे चुके हैं, उसके अंदर एक बातें डाल चुके हैं कि अब वो खुद वस्त्र पहन सकता है, खुद उठ सकता है, खुद ब्रश कर सकता है, अब सब कुछ कर सकता है। मगर एक समय था वो खुद नहीं कर सकता था, हमने उसको सिखाया, हमने उसको चीजें सिखाई। ऐसी परमेश्वर आत्मा में है। परमेश्वर एक, जब हम मसीह में आते हैं, प्रभु हमें बहुत सारी बातें सिखाता है, खुद करता है, खुद हमें सामर्थ्य से बढ़ता है, खुद करता है। मगर एक लेवल पे जाके कहता है अब कुछ बातें तुझे खुद करनी पड़ेंगी, अब तुझे खुद तैयार होना पड़ेगा, अब खुद तुझे खुद जागना पड़ेगा, अब तुझे खुद दुष्ट आत्माओं को निकालना पड़ेगा। अब मैं बार बार आकर निकालूंगा नहीं, अब तुझे निकालना पड़ेगा। तभी तो एक बार यीशु मसीह ने कहा, जब एक दुष्ट आत्मा चले नहीं निकाल सके, अरे मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारी सहता रहूंगा। इसका मतलब क्या है? तुम कब तक मैं खुद करता रहूंगा, अब तुम्हें करना पड़ेगा। अब तुम खुद सीख जाओ, समय के अनुसार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। और तुम अभी भी बच्चे बने पड़े हो, अभी भी तुम कमजोरी में पड़े हो, तुम्हें खुद इन चीजों को करना पड़ेगा। खुद कई चीजें अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। हालेलुया। खड़काओ इसको, खड़काओ, इसमें आ जाए, खड़काओ। हालेलुया। आगे कहता है क्योंकि तेरे बीच खतना और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। दूसरा वचन, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। प्रभु कहता अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। प्रभु ये कहता मैं झाड़ देता हूं। कल हम कहीं पर गए थे प्रार्थना में, तो एक रास्ते में शहर आता है गोविंदगढ़, वहां पर इतनी धूल ही धूल थी, मेरे कपड़ों पे धूल ही धूल आ गई। तो जब मैं घर आया, मेरे कपड़े उतारे, धूल, इतनी सारी मिट्टी निकल गई उसमें से। प्रभु ने थोड़ी झाड़ा मेरे लिए, मैंने खुद झाड़ा। तो जैसे मेरे प्रियो ऐसी आत्मिक धूल भी चढ़ जाती है जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आत्मिक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कभी कभी दिक्कतों में, मुसीबतों में फंस जाते हैं, दुष्ट की शक्तियां हमें घेर लेती हैं, तो हम मेरे प्रियो हमारे ऊपर कई बार धूल चढ़ जाती है। कौन सी? कमजोरियों की धूल, पाप की धूल, कर्जे की धूल, टेंशन की धूल, चिंता की धूल, तरह तरह की धूल हमारे ऊपर आ जाती है। तो प्रभु अब क्या कहता है? उठ और झाड़ दे। बोल यीशु के नाम में हे सारी बुरी बदरूह निकल जाओ, यीशु के नाम में हे बीमारी निकल जा, यीशु के नाम में हे पाप की आत्मा मुझे छोड़ दे, यीशु के नाम में हे कमजोरी मेरे अंदर से निकल आ। बार 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 बोलो मेरे प्रियो, वो चीजें आपको छोड़ के चली जाएंगी। वो पाप की धूल जाएगी, वो दुष्ट आत्मा की धूल जाएगी, वो कर्जे की धूल जाएगी, वो विपत्तियों की धूल जाएगी, वो लंगड़ेपन की धूल जाएगी, वो अंधेपन की धूल जाएगी मेरे प्रियो।
हर तरह की धूल मेरे प्रियो जाएगी जब आप झाड़ेंगे। प्रभु नहीं झाड़ेगा, प्रभु कहता है तू झाड़ दे। आपको झाड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को शेक करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को हिलाना पड़ेगा मेरे प्रियो। आपको, परमेश्वर नहीं करेगा। प्रभु आपको इन बातों के लिए ऑलरेडी बहुत तैयार कर चुका है। यस, आमीन। अब आप उसको करने के योग्य हो। आप खुद झाड़ सकते हो, खुद बल रिसीव कर सकते हो, खुद अपने कपड़े आत्मिक पहन सकते हो और तैयार हो सकते हो परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए। आगे क्या कहता है? अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे यरूशलेम उठ, मतलब हे मेरे लोगों उठो। आपको मेरे प्रियो खुद उठना होगा। आपको खुद मेरे प्रियो उठना पड़ेगा, आपको खुद धूल झाड़नी पड़ेगी। लिखा उठ, हे यरूशलेम उठ। अब परमेश्वर कैसे बोल रहा है उठ? इसका मतलब आपको उठने की शक्ति दे चुका है, वो आपको उठने के लिए तैयार कर चुका है। अब आपको उठना है, परमेश्वर के काम के लिए उठना है, उसकी महिमा के लिए उठना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उठना है, रूहें जीतने के लिए उठना है मेरे प्रियो। एक बारी यूहन्ना 5 में हम देखते हैं प्रभु एक व्यक्ति के पास आए जो 38 साल से मेरे प्रियो बिस्तरे पर पड़ा हुआ है, उठ नहीं सकता। प्रभु आए, प्रभु ने बोला उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब प्रभु मेरे प्रियो बोल रहे थे उसके अंदर उठने का बल आ चुका था। प्रभु ने उसको पकड़ के नहीं उठाया, प्रभु ने बोला उठ। जब परमेश्वर बोल रहे थे उठ, तो उठने की शक्ति उसके अंदर जा रही थी। आज जब ये वचन आप सुन रहे हैं तो आपको उठाने की शक्ति जा रही है, आपको पापों से झाड़ने की शक्ति जा रही है मेरे प्रियो। जैसे हम प्रभु का वचन सुनते हैं वो शक्तियां हम में एंटर करने लगती हैं मेरे प्रियो। जब उसने सुना तुरंत खुद उठा, अपनी खाट उठाई और घर को चला गया मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर बोल रहा है और आपके अंदर परमेश्वर कई लोगों को और भी कईयों को कर चुका है और कई लोगों को तैयार कर रहा है। अब तू उठ पाएगा क्योंकि मैंने तेरे अंदर सामर्थ डाल दी है। और क्या कहता है? हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने गले के बंधन को खोल दे। कई बार मेरे पे दुष्ट ज्यादातर हमारे गले को अटैक करता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ओ पास्टर जी मुझसे गाया नहीं जा रहा, मुझसे प्रार्थना नहीं, मेरे गले में कुछ कुछ होता रहता है। कई बार दुष्ट हमारे गले पे अटैक करता है, मतलब हमारी आवाज को बंद करना चाहता है, हमारी आवाज पर अटैक करता है ताकि हम परमेश्वर के लिए आगे प्रार्थना ना कर सके। तो इसको भी आप नहीं खोलना है, बोलना है शैतान छोड़ मेरे गले को यीशु के नाम से, मैं खुदा की महिमा करने जा रहा हूं, मैं खुदा की महिमा करने जा रही हूं। उसे जाना पड़ेगा जब आप बोलेंगे, क्योंकि आपके ऊपर वो अधिकार है, वो सामर्थ है, वो कैपेसिटी है, वो सिस्टम आपके अंदर प्रभु पैदा कर चुका है जिसके द्वारा आप ये काम को खुद कर सकते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह की 51 की 17, हे यरूशलेम जाग जाग उठ, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पी लिया है, तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा पी लिया है। कई बार मेरे प्रियो हम गलती करते हैं जिसके कारण परमेश्वर हमें सजा देता है, हम गिर जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, मगर एक समय परमेश्वर आके बोलता है मैंने तुझे माफ कर दिया है, मैं तुझे दंड दे चुका हूं, अब नहीं दूंगा। अब तुझे क्या करना पड़ेगा? अब तू खुद जाग और खुद उठ और अपना बल धारण कर, खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे सजा ना दूंगा, मैं तुझे माफ कर चुका हूं। एक बारी राजा दाऊद को परमेश्वर ने सजा दिया क्योंकि उसने गलत किया, पर उसके बाद परमेश्वर क्या करता? परमेश्वर उसके बाद ये कहना चाहता अब तू उठ, अब तू बल धारण कर, अब खड़ा हो जा, अब तू कमजोर मत रह। हालेलुया, क्योंकि मैं तुझे माफ कर चुका हूं, तुझे ऑलरेडी मैं दंड दे चुका हूं, अब और ना दूंगा। मेरे प्रियो आज कई लोग गिरे हुए हैं, उनको लगता है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मगर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको माफ कर चुका है। अब आपने उठना है, अपने बल को ग्रहण करना है, अपने बल को ग्रहण करना है, अपनी सामर्थ को ग्रहण करना है और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। और मैं ये भी बताना, प्रभु मुझे एक आत्मा, प्रभु का आत्मा एक और बात बोल रहा है, कहता अब मैं बड़े बड़े काम तो करता था पर अब मैं तुझ में हूं, अब तू बड़े बड़े काम करना, उठ और बड़े बड़े काम कर।
क्योंकि मैंने वो सिस्टम, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो कैपेसिटी तेरे अंदर डाल चुका हूं कि तू बड़े बड़े काम कर सकता है। परमेश्वर कहता अब मेरे बेटे, मेरी बेटी, अब उठो और खुद बड़े बड़े काम को करो। अब आप खुद उठे और बड़े बड़े काम को करें मेरे प्रियो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर वो सामर्थ, वो शक्ति डाल चुका है कि आप खुद बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अब आपको उठना होगा और बड़े बड़े काम करने होंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता जाग जा, अपना बल धारण कर, उठ जा, अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले का बंधन खोल दे, अपने सौभाग्यमान वस्त्र पहन ले, उठ खड़ी हो। परमेश्वर कहता अब आप परमेश्वर के लोगों का उठने का समय आ चुका है। रोमियो की किताब उसका 11 की, अगर 13 की उसकी 11 पढ़े, कहता रात बहुत हो चुकी है, अब जागने का समय आ चुका है, क्योंकि समय के अनुसार से अब तुम्हारा उद्धार निकट है मेरे प्रिय। अब हमारा छुटकारा निकट है, अब हमें जागना है, अब हमारी चंगाई निकट है, हमारी बरकत निकट है, हमारे जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया उन चीजों का पूरा होना निकट है मेरे प्रियो। अब आपको उठना होगा, अब आपको खुद बल धारण करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा और आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। आपको चंगाई करनी है, अब खुद चंगाई करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसने बोल दिया जाओ चंगा करो, वो बार बार आके ये नहीं बोलेगा जाओ चंगा करो, वो बोल चुका है। जब उसने बोला तो आपके अंदर वो सामर्थ और बल वो आ चुका है। अब आपके अंदर बड़े बड़े काम करने की शक्ति है, आपके अंदर चंगा करने की शक्ति है, आपके अंदर किसी का जीवन बदलने की शक्ति है, आपके अंदर धूल झाड़ने की शक्ति है, आपके अंदर मेरे प्रियो अपने कर्जे उतारने की शक्ति है, आपके अंदर अपने बच्चे को सुधारने की शक्ति है, आपके अंदर अपने चर्च को बदलने की शक्ति है मेरे प्रियो। उठ, बल धारण कर और परमेश्वर कहता है बड़े बड़े काम कर, क्योंकि मैं उसके लिए तुझे तैयार कर चुका हूं। अब तू कर सकता है, अब तू कर सकती है मेरे प्रिय। जब परमेश्वर ऊपर से आपको देखता है, वो क्या देखता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी तैयार हो चुकी है। दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, प्रभु कहता है बोलता क्यों नहीं? बोल, तू बोल, तब काम होगा। अगर तू नहीं बोलेगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि अब तुझे मैं तैयार कर चुका हूं। जैसे पिता ने मुझे तैयार किया और मैंने बड़े बड़े काम किए, लोगों का जीवन बदला, उनको आशीष दी, वैसे ही अब मैं तुझे तैयार कर चुका हूं। मेरी बेटे, मेरे बेटे, मैं तुझे तैयार कर चुका हूं। अब तू बड़े बड़े काम कर सकता है, अब तू लोगों का जीवन बदल सकता है, अब तू अपनी कमजोरियों को ऊपर जीत पा सकता है, अब तू खुद शैतान को हरा सकता है, क्योंकि मैंने भी शैतान को हराया। उठें, बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने वो सिस्टम आप में डाल दिया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। कुछ बातें मैं बता रहा था हमें खुद करनी है, परमेश्वर हमारे लिए नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें परमेश्वर तैयार कर चुका है, आपको तैयार कर चुका है। वो सिस्टम, वो बातें, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो आत्मा हमारे अंदर डाल चुका है, वो ऊर्जा हमारे अंदर डाल चुका है। सो तैयार हो जाइए, आप प्रभु के बड़े बड़े काम देखेंगे। एतवार को मिलेंगे ऑनलाइन 12 बजे और परमेश्वर माइटी काम करेगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, पिता ये तेरे लोग इन बातों को सीख जाएं, तेरे लोग इन बातों को सीख जाएं। सारी अंधकार की शक्तियां जो उनके खिलाफ है, मैं उनको हुक्म देता हूं निकल जाएं यीशु के नाम में। सारी बीमारी निकले, दुष्ट आत्मा निकले, कर्ज निकले, श्राप निकले, सारी बुरी बदरूह निकलो यीशु के नाम में। सारी कर्जे की आत्मा निकल, बीमारी की आत्मा निकल, दुष्ट आत्मा निकल, कमजोरी की आत्मा निकल। पिता, तेरे बच्चे पवित्र हो जाएं, तेरे बच्चे इस बातों को सीख जाएं और उठे पिता, और बड़े बड़े काम करें, धार्मिकता के वस्त्र पहने, सामर्थ्य के वस्त्र पहने और तेरे राज्य को फैलाएं पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, मेरी प्रार्थना को सुना है आपने, यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई बीमार है, अपनी मेरे प्रिय उस जगह पर हाथ रखे, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। मैं कमांड करता हूं हर वो बीमारी यीशु के नाम से जाए, शुगर जाए, बीमारी जाए, कर्जा जाए, टेंशन जाए, चिंता जाए, डिप्रेशन जाए, डिप्रेशन की आत्मा छोड़ने, बीमारी की आत्मा छोड़ने, कैंसर निकल जाए यीशु के नाम में, हेडेक जाए यीशु के नाम में, अर्थराइटिस जाए यीशु के नाम में, एड्स जाए यीशु के नाम में, HIV जाए यीशु के नाम में, ट्यूमर्स गायब हो यीशु के नाम में, हर तरह के रोग, हर तरह की बीमारी इनकी बॉडी से, इनके शरीर से
इनके रूह जिस्म जान से निकल जाए, इनकी लाइफ से निकल जाए, इनके परिवारों से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हर तरह का नशा निकल जाए यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आप ब्लेस्ड हैं, आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे। अपने आप को कमजोर मत महसूस करें, आप पावरफुल हैं। आपको परमेश्वर ने अपने साथ जोड़ा है, जो आपको स्वर्ग के साथ जोड़ा है। जो कुछ स्वर्ग में है वो सब कुछ आपका है और आप उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको शेयर करें, सबको करें शेयर, ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं।